हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स का कोर्स के बारे में बताना चाहते हैं। ये एक 3 महीने का कोर्स है जिसमें आपको हम क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन देंगे और कोई एक सर्विस जो AWS या एज्योर या GCP है उसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज को आपने सीखना है। अगर आपको दूसरी एक सर्विस को भी सीखना है तो और 3 महीने का कोर्स आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आफ्टर कोर्स हम आपको एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट देंगे और आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयार करेंगे। हमारे पास कई तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स भी हैं जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे और आपको जॉब मिलने में हम हेल्प करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एक इंट्रोडक्शन जो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे कि विकिपीडिया में लिखा गया है, तो वो बहुत पहले, हाँ, शुरू हुआ था। इसका जो एग्जिस्टेंस है बहुत पहले शुरू हुआ था 1960s में। बट वो जब फेमस हुआ तो कुछ 2012 में, 2000 उससे भी पहले भी शुरू हुआ था, बट इंडिया में कुछ 2011 2012 में आया था। तो क्लाउड कंप्यूटिंग की हिस्ट्री अगर हम देखें तो पहले कंप्यूटर्स क्या थे। पहले तो शुरू में जब 50 साल पहले शुरू हुआ था या 60 साल पहले शुरू हुआ था, तो मेन फ्रेम्स के ऊपर लोग काम करते थे। कंप्यूटर्स बहुत बड़े थे उस समय, तो ऑफिसेस में नहीं हुआ करते थे वो तो। मेन एक अलग सा एक जगह होती थी जिसमें मेन फ्रेम्स होते थे। तो उस पे कई लोग उस पे काम करते थे और उसका यूज करते थे। स्लोली स्लोली PC कंप्यूटर्स आए, पर्सनल कंप्यूटर्स जो छोटे थे और ऑफिसेज में उनको हम रख सकते थे, यूज कर सकते थे। तो स्लोली स्लोली क्या हुआ कि वो एक सिंगल कंप्यूटर से लोकल एरिया नेटवर्क पे शुरू हो गया। लोकल एरिया नेटवर्क का क्या मतलब है? लैन, LAN। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक ऑफिस में बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे परचेज है, अकाउंट्स है, मैनेजमेंट है। उन सब के कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करना एक केबल के थ्रू। तो वो क्या क्या करते थे, वो आपस में फाइल्स वगैरह ट्रांसफर करते थे और यूज कर सकते थे, उनको कॉपी कर सकते थे, दूसरे कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे कॉपी कर सकते थे। और एक कंप्यूटर को उन्होंने सर्वर बनाया हुआ था, इंटरनल सर्वर, जो खुद ऑफिस के अंदर ही वो सर्वर काम करता था और वो आपस में लिंक था दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। फिर दौर आया वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या था कि एक कंपनी के बड़े सारे ऑफिसेस अगर हैं, एक हेड ऑफिस है, एक ब्रांच ऑफिस है, एक फैक्ट्री है, तो आपस में वो अंदर तो लैन ही चलता था, लोकल एरिया नेटवर्क। बट आपस में इनको, एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से ज्वाइन करना, वो उसको वैन कहा जाता था, वाइड एरिया नेटवर्क, जो वो एक तरह का इंटरनेट ही था। फिर दौर आया ये इंटरनेट का, जिसके अंदर, हाँ, जिसके अंदर कई प्रोवाइडर्स थे, जैसे कि बिग रॉक हो गया, गोडैडी हो गया। तो वो अपने जो सर्वर्स हैं वो प्रोवाइड करते थे, और कंपनीज अपनी वेबसाइट्स, अपनी जो एप्लीकेशंस हैं वो उनके उधर पब्लिश करते थे, उनके सर्वर्स के ऊपर पब्लिश करते थे। जैसे बिग रॉक हो गया, तो ज्यादातर कंपनीज जो थी वो अपने जो सिक्योर डेटा है वहां पे नहीं डालते थे। एक वेबसाइट, जैसे सपोज एक कंपनी की वेबसाइट हो गई, उसके अंदर थोड़ा बहुत जो कंपनी का इंफॉर्मेशन हो गया और कॉन्टैक्ट अस हो गया, अबाउट अस हो गया, तो वैसे कुछ इंफॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर डालते थे। पर अपना जो रियल डेटा है, जो सिक्योर डेटा है, अकाउंट्स का हो गया, कितने कस्टमर्स हैं, क्या क्या है आपने, उन्होंने बेचा है, क्या खरीदा है, वो सारा कुछ वेबसाइट के ऊपर नहीं डालते थे। वो आपका इंटरनल ही मैनेज करते थे। इंटरनल सर्वर्स उनके पास होते थे। एक कमरा, मतलब ऑफिस के अंदर एक बहुत बड़ा कमरा होता था जो जो सर्वर्स का ही होता था। 3 4 सर्वर्स उसमें डालते थे। बट स्लोली स्लोली क्या हुआ कि वो जो डेटा था वो बहुत बड़ा हो गया। अब कई आजकल जो बिग डेटा कहा जाता है, क्योंकि कंपनीज
सिर्फ अपना ही डेटा नहीं, औरों का भी डेटा वो यूज़ करते हैं। जो थर्ड पार्टी डेटा प्रोवाइडर्स हैं वो उनका भी डेटा वो यूज़ करते हैं। आजकल सारा कुछ डेटा ही है, और डेटा और इंफॉर्मेशन ही है। तो वो क्योंकि बहुत बड़ा है और बड़ा वास्ट है, डाइवर्स है, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गए, डॉक फाइल हो गई, पीडीएफ हो गए, तो बड़े सारे डेटाबेसेस और बड़े तरीके से फाइल्स वगैरह स्टोर की जाती हैं। उसके लिए क्या होता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत महंगा पड़ता है। हर एक ऑफिस, अगर एक ऑफिस ने अगर सर्वर्स वगैरह लिए, अब सर्वर्स भी बहुत महंगे आते हैं, तो वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था, और उनको बेयर करने के लिए कम ही ऑफिसेस इसको यूज़ करते थे। तो फिर उसके बाद दौर आया क्लाउड कंप्यूटिंग का। अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर्स वगैरह, हम डेस्कटॉप तो लैपटॉप तो हमारे पास होता ही है, हर एक के पास, बट जो डेटा है, जो सर्वर्स हैं, और जो खुद इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए, उनके केबल्स वगैरह, वो हम ऑफिसेज के अंदर नहीं रखकर हम क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विसेज लेते हैं। अब कई जो कंपनीज हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, वो मेन कंपनीज AWS है, amazon वेब सर्विस है, और एज्योर भी है, माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोवाइड करता है, उसका नाम एज्योर है, और गूगल भी प्रोवाइड करता है, गूगल GCP उसका नाम है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज। तो ये तीन मेजर हैं जो प्रोवाइड करते हैं: AWS, एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और गूगल। और भी कई ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बट ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। AWS जो यूज़ होता है, ज़्यादातर AWS फ्री, मतलब फ्री तो नहीं है, बट इसका लो कॉस्ट में हम सर्विसेज ले सकते हैं। एज्योर थोड़ा सा महंगा है, बट एज्योर क्या है कि जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर एप्लीकेशंस बनती हैं, जैसे डॉट नेट हो गया, और बड़े सारे जो हैं वो कंपनीज जो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर इंक्लाइंड हैं, वो एज्योर सर्विसेज को लेते हैं। AWS ज़्यादातर जो फुल स्टैक डेवलपमेंट होती है, जैसे मर्न हो गया, मोंगो डीबी डेटाबेसेस वगैरह हो गया, इलास्टिक और रिएक्ट जेएस पे ऊपर काम करते हैं, वो लोग ये यूज़ करते हैं, AWS यूज़ करते हैं। गूगल भी कई लोग यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर अभी मार्केट में AWS है या एज्योर है। तो इसके बारे में एक एक करके हम इस क्लास के अंदर बताएंगे कि क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अब क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो आप क्या कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीद सकते हो, या किराए पे ले सकते हो क्लाउड कंप्यूटिंग पे। और फिर आप क्या है कि हो सकता है, अब देखो एक वेबसाइट है, जैसे ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जैसे मान लो अमेजोन की वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, तो ये लोग भी अपने क्लाउड के ऊपर ये सर्विसेज डालते हैं, अपना एप्लीकेशन डालते हैं, और हर एक जगह पे अब उनका वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स हैं। तो वो क्या है कि अगर किसी ने अमेरिका में उनको एक्सेस करने की कोशिश की अमेजोन को या फ्लिपकार्ट को, तो वो जो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कहाँ से है, अमेरिका से है, तो अमेरिका की सर्वर को एक्सेस करते हैं। इधर बड़े सारे सर्वर्स कनेक्ट हो सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। मैं कह सकता हूँ मेरे को चार सर्वर्स चाहिए, एक अमेरिका में चाहिए, एक अपना इंडिया में चाहिए, एक लंदन में चाहिए, एक कहाँ पे चाहिए। तो डिपेंड अपॉन मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मेरे जो कस्टमर्स आएंगे मेरे वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे, उस डिपेंडेंट अपॉन दैट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनको नज़दीक, जो सबसे नज़दीक है उनके सर्वर, उस पर रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे करके फिर उसकी परफॉर्मेंस, स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी। तो हर एक सर्वर को जब मैं एक्सेस करता हूँ, तो मुझे उसका किराया देना पड़ता है, उसका मंथली रेंटल देना पड़ता है क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे पीक आवर्स में, जब बहुत सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं मेरे वेबसाइट को, उस समय ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दो, रैम बढ़ा दो, हार्ड डिस्क बढ़ा दो, और भी बड़े सारे सर्विसेज हैं उसको बढ़ा दो, या जो लोड बैलेंसर है उसको बढ़ा दो।
तो कई जगह पे जैसे सपोज शाम के टाइम या सुबह के टाइम, सुबह सुबह के टाइम पीक आवर्स होते हैं जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लोग एक्सेस करते हैं हमारी वेबसाइट को। उस समय हम इसको सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं। और जहाँ पे हमें लगता है कि इस टाइम पे हमारे कम क्लाइंट्स आएंगे, हम उसको कम कर सकते हैं सर्विसेज को, या जो प्रोवाइडर है उसको कह सकते हैं कि आप कम कर दीजिए। तो ऐसे करके ये क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे यूज में आता है। आजकल सारे जो कंपनीज हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जा रहे हैं। तो देखिए अभी 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अपना इसके जो क्लाउड कंप्यूटिंग का है। सॉरी, ये क्यों ऐसे सीधे नीचे जा रहा है। तो एक है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस का मतलब है कि डिमांड पे हम, जैसे कि अभी मैंने कहा कि मैं ऑन डिमांड कर सकता हूँ कि पीक आवर्स में मुझे ज़्यादा सर्विस चाहिए और मुझे कम कम टाइम है उसके अंदर मुझे कम सर्विसेज चाहिए, तो ये ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस है। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस कैपेबिलिटीज आर अवेलेबल ओवर द नेटवर्क एंड एक्सेस थ्रू स्टैंडर्ड mechanisms that promote use of heterogeneous थिन एंड थिक क्लाइंट प्लेटफॉर्म्स। तो वो कह रहा है कि ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्या है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस? भाई माइक, बड़े सारे डाइवर्शंस हैं। मोबाइल फोन्स यूज करते हैं कई लोग टैबलेट्स यूज करते हैं, कई लोग लैपटॉप्स यूज करते हैं। तो वर्क स्टेशंस हैं, उनको एक्सेस करने के लिए और उनका जो कैपेबिलिटीज हैं उनको लेने के लिए ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। रिसोर्स पूलिंग, अब रिसोर्स पूलिंग भी देता है। सपोज कई हम ये कह सकते हैं कि हम कई बारी जो रिसोर्सेज हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइंट्स चाहते हैं कि वो उनको मिले। अब कई बारी क्या होता है कि उस क्लाउड सर्विस में कई बारी रिसोर्सेज नहीं होते, तो वो उनको पूल कर देते हैं, उनको वेटिंग में डाल देते हैं, और फिर कंज्यूमर्स जो होते हैं जब उनके पास आया तो उसको यूज कर लेते हैं। रैपिड इलास्टिसिटी, रैपिड इलास्टिसिटी क्या है कि वो वही है कि आपको आपको प्रोविजन देती है कि वो रैपिडली उसको अप करे, अप सर्विसेज अप कर दे और डाउन कर दे। किस समय हमें डिमांड पे ज़्यादा यूज है, तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं हमारी वेबसाइट पे, तो एकदम से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे वेबसाइट के अंदर 10,000 यूजर्स आए तो ये इतना बढ़ा दे, इतनी सर्विसेज को बढ़ा दे, नहीं तो कम कर दे। तो ऐसे करके हम इसको, इस क्लाउड कंप्यूटिंग को कह सकते हैं कि सर्विसेज कम या ज्यादा कर दें। नेक्स्ट है मेजर्ड सर्विस। तो हम मेजर भी कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि भाई हमारे पीक आवर्स क्या हैं, कब हैं, कब से कब हैं, कितने टाइम से कितने टाइम है। हम उसको मेजर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि हाँ भाई अगर तो हमें कुछ करना स्लो हो गया हमारी वेबसाइट, तो हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे उसको कि उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा हो। तो ऐसे करके बड़े सारे इसके सर्विसेज हैं और आप इसका यूज कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा अमेजोन के ऊपर अगर हम आते हैं, तो अमेजोन कई तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक है एस 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 का है S3, उसको अमेजोन S3 कहते हैं। S3 फुल फॉर्म क्या है? सिंपल स्टोरेज सर्विस। तो एक सर्विस है अमेजोन की जिसके एक तरह का हार्ड डिस्क है जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। तो अमेजोन S3 नाम का एक सर्विस है जिसके अंदर आप यूज कर सकते हो उसको, अपना कोई फाइल्स वगैरह डालनी हो तो वो डाल सकते हो। फिर उसका एक सर्विस आती है EC2, Amazon इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो यही ज्यादातर यूज होता है हमारे अमेजोन के इलास्टिक EC2 में। तो एक एक करके हम इसको अपनी जो क्लास है उसके अंदर हम आपको बताएंगे। तो देखिए अमेजोन की जो ऑफिशियल साइट है aws.amazon.com, इसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो इसके ऊपर जब आपने शुरू करना है एक करो, तो आप क्रिएट एन AWS अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, और फिर वो आपको फ्री ट्रायल वर्जन दे देगा और आप उसको यूज कर सकते हैं अपने मतलब जब आप पढ़ रहे हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। तो कई तरह के प्राइसिंग है, प्राइसिंग का है जो अगर आप एक कंपनी में आप
उधर जॉब लगेगी आपकी डेवऑप्स की, तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि AWS के क्या आपको करना है, AWS करना है या एज्योर करना है या गूगल करना है, तो उसके प्राइसिंग आपको कंपेयर करने पड़ेंगे। और आप अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे कि भाई ये वाली चीज़ ठीक है, ये वाली सर्विसेज ठीक है, तो इसको लीजिए आप। तो ऐसे करके इस साइट्स पे आप वेबसाइट्स पे जाएंगे, हर एक बारी मतलब लेटेस्ट न्यूज़ इसका प्रोडक्ट्स के बारे में आता रहता है, तो वो आप इसको देख सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ऐसे ही एज्योर का एक साइट है जो स्टार्ट फ्री, मतलब ऐसे कहता है कि स्टार्ट को फ्री करो आप, इस पे ऊपर ही रजिस्टर करना पड़ता है। और इसके डिफरेंट डिफरेंट है, वैसे ज्यादातर सिमिलर, पर इनके नाम वगैरह थोड़े बहुत डिफरेंस हैं और थोड़ा बहुत इनका जो यूज है वो डिफरेंट है। तो ऐसे ही गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विस समरी, ये आपको बता रहा है कि गूगल के बारे में, तो गूगल भी उसको प्रोवाइड करता है क्लाउड सर्विसेज को। तो ऐसे करके तीन सर्विसेज हैं जिसके बारे में हम आपको इस क्लास के अंदर बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस कोर्स के ऊपर रजिस्टर करना है तो काइंडली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8810571940 या 9818387955 पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको कोई कमेंट्स करने हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उसको आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।